इस लड़की ने दयालुता दिखाते हुए एक भिखारी को 3 युआन दिए, लेकिन भिखारी ने उसे जाने से रोक लिया। लड़की को लगा कि शायद पैसे बहुत कम थे, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट भिखारी बोला, मैं बिना कुछ लौटाए दान नहीं लेता। पता तेरा कोई सपना है, कोई ऐसी चीज जो मैं पूरी कर सकूं? लड़की ने हंसते हुए कहा, टोनी ज्यादा बकवास मत कर, तू एक ऐसा भिखारी है जो खुद का खाना तक नहीं खरीद सकता। सपनों को पूरा करने की बात मत कर, जा कोई ढंग की नौकरी पकड़ और लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर। पर लड़की को क्या पता था कि टोनी बस चुपचाप कुछ गिनती करने लगा और अचानक बोला, तेरे घर में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। फिर उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया, पास रखी कटोरी सुंदर औरत को पकड़ाई और लड़की के साथ चल पड़ा। असल में लड़की की बहन पिछले 3 साल से गंभीर रूप से बीमार थी। उसके पिता ने हजारों डॉक्टरों को बुलाने में अपनी पूरी दौलत झोंक दी, लेकिन कोई भी उसकी बहन की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अपने पिता की बेबसी देखकर लड़की पागलों की तरह दौड़ पड़ी किसी ऐसे इंसान को ढूंढने जो उसकी बहन को बचा सके। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, जो भी मेरी बहन को ठीक करेगा उससे मेरी बहन की शादी होगी और उसे हमारी पूरी जायदाद विरासत में मिलेगी। लेकिन हालात और बिगड़ गए। रॉयल डॉक्टर ने नब्ज चेक की और सिर हिलाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। इमॉर्टल फिजिशियन तो और भी अजीब निकला। उसे इलाज में कम, शादी में ज्यादा इंटरेस्ट था। उसने कहा, पहले मैं इसे ठीक करूंगा, फिर शादी करूंगा, लेकिन आखिर में वो भी नाकामयाब रहा और चुपचाप निकल लिया। अब जब सबसे बड़े बड़े डॉक्टर भी हार मान चुके थे, लड़की के अमीर पिता को लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। इमॉर्टल फिजिशियन ने जाते जाते कहा, अब इसे सिर्फ सेंट ऑफ मेडिसिन ही बचा सकता है, लेकिन वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी इधर कभी उधर। किसी को नहीं पता कि वो दिखता कैसा है और उसे ढूंढे कैसे। पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असल में टोनी ही वो लेजेंडरी डॉक्टर था। उसने अभी अभी अपनी कैलकुलेशन से पता लगाया था कि लड़की की बहन के पास बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए वो बिना देर किए लड़की के साथ उसके घर की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही अमीर पिता ने देखा कि उसकी बेटी एक भिखारी को घर लेकर आई है और कह रही है कि वही उसकी बहन को ठीक करेगा, तो उसका दिमाग घूम गया। वो गुस्से में चिल्लाया, क्या बेवकूफी कर रही है, इसे फौरन बाहर निकालो। शुरू में टोनी बस ऐसे ही हेल्प करना चाहता था, लेकिन जब सबने उसे नीचा दिखाया तो उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने सोचा, चलो रहने दो, और वहां से जाने लगा। पर लड़की ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। टोनी, मेरी बहन का कोई और रास्ता नहीं बचा, अगर वैसे भी मरना ही है तो क्यों ना तुझे एक बार ट्राई करने दें। टोनी उसकी सच्चाई से पिघल गया और बोला, ठीक है मैं देखता हूँ। लेकिन रॉयल डॉक्टर, इमॉर्टल फिजिशियन और डिवाइन डॉक्टर तीनों टोनी को देखकर हंसने लगे। एक भिखारी हमारा प्रोफेशन इंसल्ट कर रहा है, हद है। उन्होंने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और गुस्से में बोले, निकल यहाँ से। पर टोनी एकदम कॉन्फिडेंस से बोला, इस लड़की की बहन को कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। टोनी की इतनी पक्की बात सुनकर लड़की के पिता थोड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, अगर तू सच में इसे ठीक कर सकता है तो तुझे इनाम मिलेगा। टोनी ने तुरंत नौकरों को बुलाया और कहा, एक बड़ा सा गर्म पानी का टब लाओ। फिर जो उसने कहा उससे सबके होश उड़ गए। मुझे इस लड़की की बहन के साथ नहाना पड़ेगा।